नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम अभी शायद 5:30 के लगभग होने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, मैं ऑफिस में हूँ, लेट हो गया हूँ। और हम निफ्टी बैंक निफ्टी का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे 31st के लिए। 31st का है मंडे, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मंडे का दिन है। और अपनी जो है मंथली कैंडल इस दिन क्लोज हो जाएगी, जो जनवरी मंथ में बनने वाली है मंथली कैंडल। तो एक बार उस चार्ट को भी खोल के देखेंगे। देन वीकली कैंडल क्लोज हुई आज, उसको भी देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एनालिसिस, बने रहिएगा। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके ना देखें। तो एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें। सेम ऐसा ही कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का शुरुआत हम बैंक निफ्टी से कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। मैं आपके साथ पहले भी ट्राइंगल शेयर कर चुका हूं, जिसका ब्रेकआउट आया था किस दिन, कल वाले दिन ये ब्रेकआउट आया था। आज एक ऊपर से कैंडल बनी है। कैंडल जो है इसको कहते हैं डार्क क्लाउड, जो ऊपर से बनती है। और ऐसे लगता है जैसे मैंने 11:30 12 के लगभग आपको अपडेट दिया था, जिसमें बहुत बुलिश लग रहा था मार्केट। 1700 प्लस कुछ क्या कहते हैं एनएससी के स्टॉक ग्रीन साइड में थे, और 200 ही कुछ स्टॉक थे आपके जो कि रेड में थे। तो ऐसा बहुत कम देखा है मैंने ये पोजीशन होते हुए 11-12 बजे तक, उसके बाद ऐसी कोई कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कोई नहीं। अपने तो जितना ट्रेलिंग ट्रोलिंग एसल थे वो फिर हिट ही हो गए सारे के सारे, बचा ही क्या। आइए आगे की तरफ देखते हैं। तो इसने जो आके जो अपना सपोर्ट लिया है वो इसी लाइन पे लिया है। ये आपको दिख रही होगी लाइन, ज्यादा पुरानी लाइन नहीं है, वही लाइन है। थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं ये, ठीक है। और ये इसके अंदर आता है, मान लीजिए मंडे को इसके अंदर आता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा घुसेगा। क्योंकि ये अगर नेगेटिव होता तो इस कैंडल का कम से कम 50% कवर कर जाता। ये जो कैंडल है यहाँ पे उतना भी नहीं गया है नेगेटिव, कैंडल नेगेटिव है। मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है कि भैया तेजी चल रही है 2 दिन से, और आज एक नेगेटिव कैंडल बनी है, बट एक सपोर्ट पे क्लोज किया है। ये नोट करने वाली बात है। दूसरा, इसके अंदर अगर आता है तो यहां तक आने का दम रखता है। फिर कल क्या होगा, मंडे, मंडे वाले दिन 36,800, 36,800, 36,800 यहां तक आपको मंडे को दिख सकता है, बशर्ते इस चैनल के अंदर क्लोजिंग आए। क्लोजिंग आए, इस चैनल के अंदर घुसे, जो कि मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। क्योंकि इसके पास खूब मौका था इसको तोड़ के नीचे घुसने का। 1-1:30 बजे तक तो मैं स्क्रीन पे देख रहा था, ये दिख रहा था कि भाई इतनी अच्छी खासी सेलिंग हो गई है, 37,800 वगैरह इसके आसपास। तो ये है दोस्तों आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश नहीं है। उसके रीजन भी मैं आपको और 2-4 शेयर करता हूं। सबसे बड़ी जो चीजें है वो है ये देखिए, इसमें 200 ईएमए की जरूरत ही नहीं है, 100 की भी जरूरत नहीं है। तीनों ईएमए के बीच में काफी गैप है, बुलिश है, ठीक है। पहला नेगेटिव साइन क्या है, इसने 10 के नीचे तो क्लोज दिया है, बट स्टिल 20 इज वहां पे अभी भी है। तो बैंक निफ्टी कब खराब हो जाएगा, जब वो 37,500 के नीचे ट्रेड करने लगे। तो बस ये है आपका सेलिंग का लेवल। 37,500 के नीचे जाता है तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है मंडे को, नहीं तो नहीं बनानी। ये आप चीजें याद रख लीजिए, ठीक है। और इसको काटता है अगर ये लेवल अगर काट देता है, जो कि है 38,000, 38,000, तो बिंदास बाय करिए। 150 से 200 पॉइंट का एसएल डाल के बिंदास बाय करिए उस दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। हालत मार्केट की कैसी है, ये है आपका दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल इसी के नीचे है बैंगलोर। बैंक निफ्टी है यहाँ, जो जाना चाहता है हिमालय के पास, और निफ्टी है यहाँ जिसको जाना है श्रीलंका। दोनों उल्टी दिशा में, दोनों के चार्ट भी बिल्कुल उल्टी दिशा में, ठीक है। ये इसका 10 EM में है, ये लाइन इसकी 20 EM में है, ये लाइन इसकी 50 EM में। तीनों एक तीसरे से ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर में है जो बुलिश पैटर्न के लिए होता है। हालांकि कैंडल नेगेटिव बनी है, मंडे वाला दिन हमको देखना पड़ेगा, बट स्टिल बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का प्लान मंडे के लिए।
38,000 अबव आप करिए बाय, ये लेवल के ऊपर बनेगा बाय, और 36,500 के लेवल के नीचे बनेगा सेल। बस ये है बुल्स, इसके ऊपर जाती आप बन जाइए बुल, इसके नीचे जाती आप बन जाइए बियर। इस तरीके से आपको पैन आउट चीजें होंगी सैटरडे वाले दिन, मंडे वाले दिन सॉरी। अब आ जाते हैं हम दोस्तों अपना बैंक। जब तक ये लाइन जिंदा है, ये वाली जो मैंने नीचे खींची है, बड़ी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। ठीक है, बड़ी गिरावट मतलब 2,000 3,000 आप उस पोजिशनल व्यू बना के नहीं प्ले कर सकते कि मैं बैंक निफ्टी की कोई दूर वाली कोई पुट ले जाऊं या उसको सेल करके बैठ जाऊं। जब तक ये वाली लाइन जिंदा है जो मैंने नीचे खींची, इसका मैं कलर आपको चेंज करके दिखाऊं तो ये जो, ठीक है, और इसी ने ये पूरी रैली करवाई है, आप देख लीजिए चार्ट छोटा करके, इसी के ऊपर है अब तक बैंक निफ्टी। तो जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक सेल नहीं मार। ठीक है, पोजिशनली ये अगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो जरूर फिर आपको दोबारा से 35,500 का 34,500 भी दिखेगा, 34,500 भी दिखेगा अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो, नीचे वाली जो मैंने डाली। चलिए अब आ जाते हैं हम निफ्टी। निफ्टी वीक है भैया, निफ्टी की कैंडल भी अच्छी नहीं बनी है, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, जैसे ऊपर से कोई तारा टूट रहा हो। पर आप ये चीज एक चीज नोट करिए, चाहे ये ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, चाहे ये वाली क्लोजिंग हो, चाहे ये तो है ही क्लोजिंग, चाहे ये वाली क्लोजिंग हो, चाहे आज की भी क्लोजिंग, कोई भी क्लोजिंग 17,100 के नीचे नहीं आती। मार्केट जरूर जाता है 16,800 के आसपास, ठीक है, पर कोई भी क्लोजिंग 17,100 के नीचे नहीं आती भाई, ये है कहानी। ठीक है, तो आज भी बहुत बढ़िया तेजी थी, ये चाहता कैरी कर सकता था, पर समस्या इसको कहां आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसमें तो बेरिश क्रॉसओवर भी हो चुका, 100 EM इसी को पार नहीं कर पाया। ठीक है, मुझे लग रहा था ये पार होगा आज और ये 10 EMA तक छू सकता है, बट ये बहुत नेगेटिव साइन है दोस्तों कि ऊपर से 10 EMA नीचे की तरफ आ रहा है और आपने एक रेड क्लोजिंग, ये रेड क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे आ जाए 17,000, ठीक है, तब तो ये टारगेट है 16,500 पर इसने ना तो इसके नीचे क्लोज दिया, ना इसके नीचे क्लोज दिया, और हाँ इसके जरूर नीचे क्लोज दिया है। ये क्लोजिंग कितनी है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग कितनी है, 17,149, तो पिछले 4 दिन की तो लोवेस्ट क्लोजिंग है। इट इज अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर निफ्टी। पिछले ये जो 4 दिन है कंसोलिडेशन टाइप जो इस चीजें हैं, इसमें सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग। ठीक है, ऊपर से 10 EMA नीचे की तरफ क्रॉस कर चुका है, 50 EMA को भी क्रॉस कर चुका है, तो निफ्टी तो कह रहा है भैया मैं जाऊंगा नीचे, वहीं बैंक निफ्टी कह रहा है कि मैं अभी भी बुलिश हूं। तो ये दोनों में आपस में चीजें हैं, तो हम लेवल को अपना पूरा निकाल लेते हैं दोस्तों। सेल करने का बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का लेवल है 17,000, क्लियरली इसके नीचे जब तक ना चले तब तक सेल ना की। इनफैक्ट 16,980, 16,980 ये लेवल टूटता है तब आपको इसको लगाना है SL 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे, और सेल कर देना है दोबारा से। ये जो नीचे वाली चीजें हैं वो टैग करती हुई मिलेंगी। ठीक है, जो नीचे वाली चीजें पर हुआ, आप तीन तीन चीजों में एक चीज देखेंगे तो ये लोअर लो, ये हायर लो, और आज भी हायर लो बना। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो कम से कम इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी उसको इसने नीचे की तरफ तोड़ना था, और मतलब पूरी मंदी अगर डिक्लेयर करनी थी तो ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे की तरफ लाके क्लोज करना था। ठीक है, तो मिक्स टाइप का व्यू है, ना तो तेजी का व्यू बन पा रहा है ना तो मंदी का व्यू बन पा रहा है। निफ्टी बेयरिश है, बैंक निफ्टी है बुलिश। ठीक है, बाय करिए आप 17,200 के ऊपर, 100 पॉइंट की दोनों तरफ दफा दे अपना वो रख लीजिए दोस्तों। 17,200 के ऊपर बाय करिए, 17,000 के नीचे सेल करिए। वॉलेटाइल वीक रहेगा आपका,
बजट सेशन है, प्रीमियम बहुत हाई हो रखे हैं, तो कोई स्ट्रेडल वगैरह कुछ बनाने की भी ना सोचिए। जब तक लेवल्स ना ब्रेक हो उस लेवल पे ही प्ले करिए, और तभी आपका बेनिफिट हो सकता है। और कोई इसमें अभी तरीका नहीं है नेक्स्ट वीक प्ले करने का, और कोई तरीका नहीं। और जब तक नहीं तेज हो सकता जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। 10 EMA के ऊपर, 10 EMA आ रहा है आपका 17,490। ठीक है, जल्दी ही करना पड़ेगा, बुल्स को जल्दी ही क्लोज करना पड़ेगा 17,490 के ऊपर। जब नहीं तो नीचे की तैयारी ही है, नीचे की तैयारी ही कर लीजिए फिर। चलिए दोस्तों, ये था एनालिसिस। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा मैंने आपके सामने रख दिया है। बैंक निफ्टी निफ्टी से मजबूत है, उसमें अभी भी अच्छा खासा फॉर्मेशन बनी हुई है। आज जरूर नेगेटिव कैंडल बनी है, बट बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोज किया अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए, तो जब तक ये इस ट्रायंगल के अंदर दोबारा घुसेगा तो यहाँ पे जरूर आएगा, जिसमें हम 37,000 36,800 के लिए प्ले कर सकते हैं। और जब तक ना आए तब तक क्या, मंडे को ही पता लगेगा। निफ्टी जरूर वीक है, निफ्टी ने चारों दिन की लोएस्ट क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है दोबारा नीचे की तरफ टैग करे। अब होगा ये कि निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींच लेगा, या फिर बैंक निफ्टी भैया निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचे। इन दो चीजों में से एक चीज हो सकती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।